नमस्कार, मी निरंजन परांडकर. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की फिरोदिया करंडक या स्पर्धेला यावर्षी 50 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि म्हणूनच याचं औचित्य साधून आपण या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या, पार्टिसिपेट केलेल्या अशा काही कलाकारांशी गप्पा मारतोय, त्यांचे अनुभव जाणून घेतोय, ज्यांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये अतुल्य अशी कामगिरी केलेली आहे. आणि आज आपण अशाच एका मित्राशी गप्पा मारणार आहोत. मला मुळात या माणसाशी बोलताना त्याची ओळख काय करून द्यावी हा खूप मोठा प्रश्न पडला होता. सो आम्ही त्या माणसालाच विचारलं की तुझी ओळख काय करून द्यावी बाबा. तर त्यांनी त्याची एक इंट्रोडक्शन लिहून दिली आहे. त्या आपल्या मित्राचं नाव आहे विवेक पाटील. मी आधी ती इंट्रोडक्शन वाचून दाखवतो आणि मग त्याच्याबद्दल आपण बोलूया. सो विवेक पाटील, ही इज द व्हिज्युअल स्टोरी टेलर आर्टिस्ट, इंडियाज ओनली लाईट आर्टिस्ट हू पेंट्स विथ द लाईट. He is also sand artist and speed painting artist. He is finalist in India's Got Talent Season 5, semi-finalist in Asia's Got Talent. He also represents India in World's Got Talent. So, भारताचं नाव ज्यांनी जगाच्या नकाशावरती इव्हेंट्स, आर्ट्स या क्षेत्रामध्ये नेलेलं आहे असा विवेक पाटील आज आपल्यासोबत आहे. हाय विवेक. नमस्कार. नमस्कार. सो मगाशी मी म्हणाल तसंच की मला खरंच कळत नाही की तुझं नक्की इंट्रोडक्शन काय करून द्यावं. बिकॉज इन 2010 आपने पहला फिरोदिया किया था. यस. हाँ. सो यू वेर इन MIT COE. जी. ओके. सो वहाँ पे आपने एंटर किया इन म्यूजिक सेक्शन. जी. करेक्ट. बिल्कुल. सो वो जर्नी पहले आप बताओ, फिर हम एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ उस पाएंगे. ओके. सो फिरोदिया मेरे लाइफ में कैसे आया, इसका छोटा सा जर्नी मैं बताना ज़रूर चाहूँगा. पहले हम लोग कॉलेज में जब घूमते थे तो एक सेक्शन में हमें कल्चरल्स जो ग्रुप है वो प्रैक्टिस करते हुए दिखता था. तो बाकी साल के बाकी टाइम दे आर प्रैक्टिसिंग थिएटर, एक्टिंग. लेकिन ये जो वक्त था दिसंबर, जनवरी, फेब, इस वक्त कुछ अलग ही टाइप का प्रैक्टिस होता था. लाइक म्यूज़िक भी हो रहा है, डांस भी हो रहा है. और वो लेवल देख के पहले ही हमने सोच लिया था कि ये शायद कुछ बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेवल का है. लाइक फिरोदिया के सिर्फ प्रैक्टिस देख के ऐसा लगा कि ठीक है, बहुत कुछ प्रीमियम हो रहा है, हम तो उस लेवल पे नहीं जा सकते. लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली. तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, जो अभी मेरी वाइफ है, उसने मेरे को बोला कि तेरे कॉलेज में फिरोदिया होता है, हमारे कॉलेज में नहीं होता है. शी इज़ अ मेडिकल स्टूडेंट, तो तू ज़रूर जाना वहाँ पर. और तब मुझे इवेंट्स का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता था. देन हम लोग कहीं घूम रहे थे, मुझे एक फ़ोन आया कि ऑडिशन के लिए आपने कुछ कॉलेज में नाम दिया. सो उसने मुझको पुश करके भेजा, तू जा, तू एटलीस्ट टीम में तो चले जा. हाँ. मुझे लगा अरे वो बहुत प्रीमियम लेवल का होता है, बहुत डेडिकेशन होती है, तो शायद क्या पता, चलो जाते हैं. फिर वहाँ पे मैंने गिटार का ऑडिशन दिया और वैसे मेरी एंट्री हो गई म्यूज़िक टीम में. म्यूज़िक टीम में गिटार बजाया, सिंथ बजाया और 2-3 परकशन और बजाए, क्योंकि ये मल्टी टैलेंट यहाँ तो बहुत कुछ करना होता है. और पहला नाटक एनेस्थेशिया 2010 में हमने जब किया, तब मुझे उस स्पर्धा का लेवल समझा कि ये कोई मजाक बात नहीं है, या यहाँ पे मतलब ये बहुत सीरियस नोट पे बहुत कुछ प्रीमियम चीज़ करना पड़ता है. और फिर धीरे धीरे उस स्पर्धा ने मेरे अंदर का जो कीड़ा था कि इवेंट सेक्शन हो या स्टेज बनाना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे निकलती गई. पूरे ईयर में जितने भी दूसरे स्पर्धा होते थे कॉलेज में या इंटर कॉलेज, वो सब बहुत एक्टिंग बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड, या फिर प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक बेस्ड होते, या फिर वाचक होते थे. बस ये जो स्पर्धा थी, इसका हम पूरे साल भर वेट करते थे. क्योंकि इस वक्त क्या होता था, अगर पेंटिंग की भाषा में मैं कहूँ तो इट्स नॉट वन वाटर कलर पेंटिंग या ऑयल पेंटिंग, इट्स अ ब्लैंक कैनवस. अब उस पर आपको अपने क्रिएटिविटी से आप पेंट से भी नहीं, बल्कि जो करना है आप कीजिए. तो वो जो फ्रीडम मिलता था फिरोदिया में, तो वो उसके लिए तो साल भर हम रुकते थे. और अभी क्या ऐसा करेंगे कि ऑडियंस अपनी सीट पे से उठ जाए. ये जो एक्सप्रेशन था, ये फीलिंग था, उसके लिए पूरा जीते थे. तो इस तरीके से फिरोदिया में एंट्री हुई. सो तू पहिल्या नाटकामध्ये म्युझिक सेक्शन मध्ये होतास, गिटार प्ले करायला गेला होतास, पण त्याच्यानंतर अशी काय एक फेज आली किंवा असं तुला काय वाटलं की नाही यार आपण हे सोडून पेंटिंग या क्षेत्रामध्ये काहीतरी केलं पाहिजे, काय त्या सेक्शनमध्ये केलं पाहिजे, किंवा इव्हेंट्स पण असतात नाही का, मग आपण इव्हेंट असं काहीतरी केलं पाहिजे. सो याचं इन्स्पिरेशन, मोटिवेशन आणि हेच करायचंय, ही प्रोसेस काय होती, हे ट्रान्झिशन कुठून आलं? ओके, सो जब मैंने फिरोदिया ज्वाइन किया, मैं फर्स्ट ईयर में था और
काफ़ी टीम में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे. सो अपार्ट फ्रॉम गिटार मुझे इवेंट सेक्शन और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी कि ये मेरा फील्ड है. Okay. म्यूज़िक तो मैं एवरेज कर रहा हूँ, बट दिस इज़ माई फील्ड. और ये सिर्फ मुझे ही पता था, तब तक बाकी लोगों को पता नहीं था. ओके. और ऐसा था कि बाकी सब लोग बहुत सीनियर लेवल पे, जो सैंड आर्ट कर रहा है वो ऑलरेडी 2-3 साल से कर रहा है, जो दूसरे इवेंट्स कर रहे हैं शैडो वो भी 3-4 साल से कर रहे हैं. अब उनके सामने आके बोलना कि मैं ये कर सकता हूँ और वो आपसे अच्छा. हाँ, तो ये कुछ जमा नहीं. तो मुझे एक ऐसे इवेंट की ज़रूरत थी कि मुझको कुछ ऐसा नया लेकर आना था कि जिसमें मैं ही मास्टर हूँ. तो वो जो इवेंट था वो था लाइट आर्ट. लाइट आर्ट का कैसा, जो रेडियम लाइट पेंटिंग उसको नाम दिया गया. उसका इजाद ऐसा हुआ कि थिएटर में हम सेट मार्किंग के लिए रेडियम यूज़ कर रहे थे. करेक्ट. और जो सेट मार्किंग के लिए रेडियम यूज़ करते हैं उसका एक छोटा सा शीट होता है और वो बहुत एक्सपेंसिव आता है जी. तो हमेशा वो छोटी सी शीट हम लेकर आते थे. तो आई थॉट एक दिन हम थिएटर का प्रैक्टिस कर रहे थे और सडनली लाइट चलेगी, मेरा हाथ उस पर था और मेरा हाथ उस पर छप गया और वो शैडो छप गई. बोला यार ये दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इससे कुछ इंटरेस्टिंग किया जा सकता है. सो मेरे खर्चे पे बिना किसी को बताए आई थॉट कि दिस इज़ द इवेंट जो मुझे लेकर आना है, जिसमें कोई सीनियर नहीं, जो नया है, जो लाने के बाद मैं इवेंट सेक्शन में जा सकता हूँ मेरे सीनियर्स के सामने. सो मैंने मेरे लेवल पे एक छोटी सी शीट ले ली 3 फीट बाय 2 फीट की. फिर उस पर R&D चालू हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, ये क्या ऐसा मटेरियल है जो इसे ग्लो कर सकता है. तो थोड़ा सा जो टेक्निकल बैकग्राउंड था इंजीनियरिंग का वो उसमें यूज़ हो गया, तो उसकी एक्सपर्टीज़ यहाँ यूज़ कर ली. सो रेडियम में कुछ बना के मैं देखने लग गया. मैंने अपना एक प्रॉपर प्राइवेट परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया टू शो द टीम. और मेरे टीम के सामने एक दिन मैं बोला मैंने एक इवेंट बनाया है, आप लोग देखो आके. सो मैंने टीम को बिठा के ये इवेंट दिखाया ब्लैकआउट में, और वो देखने के बाद तो लोग पागल हो गए कि ये समथिंग न्यू, कुछ अलग है, इसको और बड़े स्केल पे करेंगे और अच्छा होगा. और दैट इज वैसे मेरे इवेंट सेक्शन में एंट्री होगी. सो कुछ तो एक बड़ा चाहिए था सेक्शन में एंट्री करने के लिए, तो दैट इज द रेडियम आर्ट. और वो ते कुठल्या नाटकासाठी होतं? ये था चिवताई चिवताई दारुगळ, 2011 ज्याला करंड काही होतं. येस, उसको करंड. ओके. सो तेच म्हटलं की त्या काळामध्ये लोकांना हे माहीतच नव्हतं, कारण तूच ते इंट्रोड्यूस केलंयस सगळ्यांसाठी. सो ते बघितल्यानंतर पण आम्हाला असं होतं की अरे हे काहीतरी भलतंच आहे, की दिस इज डिफरंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग समथिंग. येस. आणि मग त्याच्यानंतरची फेज कशी होती की चल पहिल्यांदा केलं ते भारी झालं, अजून झालं, व्हॉट आफ्टर दॅट? सो एक बार किए, उस टाइम तो शायद इवेंट इतना अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन नाटक को करंट रखता तो हमारी खुशी उसमें ही थी. लेकिन इस इवेंट को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है, वापस से सेम इवेंट अगले साल करना है, यानी कुछ डेवलप ही नहीं किया उसमें. तो अगले साल हम लोगों ने उसका साइज डबल कर दिया. जो उसमें एक एनिमेशन पार्ट हम लोग लेकर आए कि पहले जो 2D इमेजेस थी उसको 3D करके 3D किया, देन उसको मूव भी करने लग गए. सो कंटिन्यूसली सिर्फ प्राथमिक में जो इवेंट होता था और फाइनल में जाने के बाद हम नहीं सोचते कि सेम ही कर लेंगे, उसमें कुछ एडिशन होना ही चाहिए, वो नेक्स्ट लेवल जाना ही चाहिए. सो ये जो फिरोदिया आपके अंदर डालता है ना कि समथिंग न्यू, समथिंग कुछ, ये तो देख लिया है लोगों ने. Correct. लोगों को पता है ये होने वाला है, लेकिन उसके एक नेक्स्ट लेवल जाके उनको आउटपुट देना. तो इसी तरीके से वो इवॉल्व होता गया. हर एक साल नया रेडियम, नए उसमें. अभी फिर लास्ट के ईयर में हम लोगों ने कलर्स लाने का सोचा, एनिमेशन, ज़्यादा 2-3 लोगों ने एक साथ परफॉर्म किया. सो समथिंग हमेशा कुछ नया नया उसमें होने लग गया था. सो ते कायम वॉव एलिमेंट काहीतरी पाहिजे. येस. कारण मला आठवते की लोक हे पण म्हणत होते की यार तुमचं नाटक ठीकठाक होतं, पण त्या इव्हेंटमुळे तुम्हाला फार भारी काहीतरी जमून गेलं आणि त्याच्यामध्ये पुढे गेलंय. हाँ, ये काफ़ी एक तरीके से दुखद कमेंट है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है. भले वो टीम के लिए थोड़ा डिस्करेजिंग है, लेकिन एक इवेंट के बलबूते पे नाटक का फाइनल में जाना, दिस इज़ वेरी बिग कमेंट. और हमारे कॉलेज को हमेशा यही बोला करते थे कि बाकी सब ठीक था, बट इवेंट वाइज काफ़ी या टेक्निकल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे. सो तू 3 वर्ष फिरोद्या केलंस का 4 वर्ष? 4 साल की. आणि सो 2 वर्ष तू म्हणालास तसं हे केलंस. इन 3rd इयर फायनल इयर त्याचं स्केल किंवा इव्हेंट सेक्शनमध्ये तुझा एक्सपर्टीज काय होता, किंवा तू हाऊ डिड यू लुक ॲट?
नेटफ्लिक्स। ओके, तो मैंने 4 साल फिरोदिया किया है और बाय गॉड्स ग्रेस 4 साल रेडियम आर्ट को प्राइजेस मिले हैं और ये एक हमारा एमआईटी कॉलेज का ये यूएसपी बन गया था कि एमआईटी कॉलेज का रेडियम आप देखो। तो ये सब बहुत हाइप हो चुकी थी। 4 साल फिर पूरा इवेंट सेक्शन दूसरे साल से मेरे हाथ में ही था। उसमें मैं सैंड आर्ट करता था, शैडो प्ले हम करते थे, यूवी, सबका स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मेनली जो एक समझ के आ गई थी थिएटर करके कि मेन इज द स्टोरी टेलिंग पार्ट, की इसमें से स्टोरी आगे जानी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द विजुअल्स। हे खूप महत्वाचं, म्हणजे लोकांनी हे पाहिलं पाहिजे। यस, तो हमारे प्रोसेस में हम क्या करते थे कि जैसे स्क्रिप्ट में सीन बिठाया जाता था वैसे ही इवेंट के लिए भी एक सीन लिखा जाता था डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही हम दिखाते थे उसमें। सो वो इवेंट का पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, तभी वो उस लेवल पे गया। एग्जैक्टली। आइदर इट्स जस्ट ओके, अच्छे विजुअल्स थे, अच्छा एक्सपीरियंस आया, बट जब वो स्टोरी को आगे लेके जाता था तो वो स्टोरी कंप्लीट होती थी। कॉलेज संपलं, त्याच्यानंतरची जर्नी काय होते? म्हणजे एक पॉईंट आला असेल तुझ्या लाईफमध्ये की यार मला बाकी नाही, मला हेच आवडतंय आणि ह्याच्यात मला करिअर करायचं, कारण आपण तुझ्या करिअरकडे अजून आलेलो नाहीये की तू काय लेवलला काम करतोयस, ओके, तू एक्झॅक्टली काय करतोयस, आणि हे कधी ठरवलंस की तू नाही, येस मला हेच करायचंय आयुष्यात? सो फिरोदिया खत्म, कॉलेज खत्म, अभी इवेंट सिर्फ एज अ हॉबी थे। लाइक अभी दुनियादारी से संबंध आ चुका था कि अभी कमाना है, साथ वाले कमा रहे हैं और अब क्या। और मेरा इंजीनियरिंग करियर इतना कुछ खास नहीं था। 4 साल की इंजीनियरिंग 6-7 साल में कैसे तो पूरी की थी, उतने टाइम फिरोदिया करने मिला ज़्यादा, वो अलग बात है। तो बाहर आते साथ ही मैं सोचा यार मैं तो जॉब तो शायद नहीं हो पाएगा। आई थॉट कि ये जो एक इवेंट मिला है, फिरोदिया ने एक इवेंट जो दिया है आपकी झोली में, इसको लेकर कुछ करते हैं। सो इनिशियली क्योंकि मैं ढूंढने लग गया कि और कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म की जा सकती है। तो आई थॉट कि बहुत बेसिक लेवल पे एक मराठी शो है, मराठी पाऊल पढ़ते हुए, वो तब शो था। आई थॉट कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर फेम मिल जाए या फिर वहाँ पे कदर हो जाए इसकी तो कहीं पहुँच सकूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि साइट से नंबर लेके कि मैं आना चाहता हूँ इस शो में। उन्होंने कहा कि ये शो तो बंद हो चुका है इस साल से, लास्ट होप इज़ चलेगी। तो फिर मैंने क्या किया, सोचा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट उस वक्त एक बड़ा टीवी शो आने वाला था नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे। तो उसकी मैं वेबसाइट पे गया, वेबसाइट में बहुत सारे कमेंट्स थे, लाइक 10,000। एक बार रिफ्रेश किया तो 2-3 हज़ार कमेंट रिफ्रेश हो जाते थे। तो वहाँ पे जस्ट मैंने एक कमेंट डाल दिया कि मेरे पास एक इवेंट है जो स्टोरी टेलिंग जिसका पोटेंशियल है और कोई किसी ने अनसीन है, इंडिया में देखा नहीं है, लोग करते नहीं है। और जस्ट मैंने पोस्ट किया और रिफ्रेश हो गया वो कमेंट, और उसके ऊपर आ गए और 800-700 कमेंट आए। आई थॉट ये तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। तो अगले दिन मुझे फ़ोन आता है कि आपके पास ऐसा क्या इवेंट है। मैंने उनको अपने फिरोदिया के जो प्लेस के 2-3 क्लिप्स थे वो मैंने भेज दिए। उनका रिप्लाई है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अमेजिंग है, इसको बोला क्या जाता है। तो मैंने तो तब तक कुछ नाम नहीं दिया था, जो फिरोदिया ने नाम दिया था रेडियम आर्ट, रेडियम लाइट आर्ट। तो मैंने कहा इसको रेडियम लाइट आर्ट बोला जाता है। तो फिरोदिया ने दिया हुआ नाम मैंने उधर दे दिया कि चलो, क्योंकि तब तक ये एग्जिस्ट ही नहीं था ये इवेंट। तो किसी ने देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो आप वीडियो भेज दो, आप वीआईपी ऑडिशन के लिए आ जाओ। तो वीआईपी ऑडिशन होते हैं जिसमें लाइन वगैरह में लगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ऑडिशन में गया, उनको इतना अच्छा लगा ये इवेंट। डायरेक्ट परफॉर्मेंस, पहला राउंड हुआ, पहले राउंड में स्टैंडिंग ओवेशन। स्टैंडिंग ओवेशन मेरे लिए तो ऐसा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। लाइक मैं गया था मराठी पाउल पढ़ते पूरे छोटे से शो में, और मैं कहाँ पहुँच गया, करण जौहर और सब मलाइका अरोरा वगैरह, किरण खेर, इन सबके सामने। और जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि फिरोदिया के स्टेज से ये इवेंट का नाम आता है और वो मैं नेशनल लेवल पे कहीं परफॉर्म करता हूँ और लोगों के मुंह पर वो नाम आता है जो इंडियाज ओनली लाइट पेंटर। ये तब इंडियाज गॉट टैलेंट ने एक खिताब दिया था कि इंडियाज ओनली लाइट पेंटर, जो एक्चुअली फिरोदिया ने दिया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वैसे जर्नी शुरू हुई। फिर उस शो से काफ़ी फेम मिला, शोज़ में के बाद इवेंट्स मिले प्रोफेशनली।
प्रोफेशनली इवेंट की एक छोटा सा किस्सा ऐसा बताना चाहूँगा। अपने फिरोदिया के ऑर्गेनाइजर्स ही है, उन्होंने ही एक इवेंट मुझको दिया था लोनावाला में। तो एक एक्स कमिश्नर थे, तो वो एक्सपायर हो चुके थे, तो उनकी एक स्टोरी बनानी थी सैंड आर्ट में और लाइट आर्ट में। सो मुझे वो इवेंट आया, तो उन्होंने कहा कि आप कितना पैसा लोगे? तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरे को लगा हॉबी के लिए करता हूँ, आके कर दूंगा। बोले नहीं कुछ मानधन असेल तो भी सांगा। तो मैंने जस्ट कैलकुलेट किया कि लोनावाला से जाने आने का बस का किराया, कांच कितने की लगती है वो, और आने के बाद दोस्त लोग पार्टी मांगेंगे थोड़ा, वो 500,000 वो, ऐसे सब मिलजुल के एक 4,000 का आंकड़ा उनको मैंने दे दिया। बोले नहीं आप आओ, आप करो। उन्होंने वहाँ पे मैंने शो किया। शो के बाद उन्होंने मेरे को तय हुए अमाउंट से 3-4 गुना बढ़ा के अमाउंट थी। क्या बात। ओके, मुझको लगा ओके इसमें पैसा भी है। हाँ, सिर्फ ऊपर का तो सिर्फ एज अ हॉबी नहीं है, क्योंकि कभी इसको एज अ कमर्शियल वे से देखा ही नहीं था। टोटली हॉबी और पैशन, ये दो ही वर्ड इससे अटैच थे। तो फिर मैं खुश हो गया कि थोड़ा बहुत अमाउंट आ गया। फिर मुझे 2-3 महीने बीत गए, मेरे कुछ वीडियोस यूट्यूब पे आ चुके थे, फिरोदिया के ही सारे वीडियोस थे, क्योंकि तब कहाँ इतना HD कुछ कैमरा वगैरह नहीं था हमारे पास। तो एक फ़ोन आता है मुझे कि एक हम ऐसा शो करना चाहते हैं, मुंबई के 5 स्टार होटल में है, एक परफ्यूम का लॉन्च है, वो डियर के कस्तूरी से बनता है, हिरन के। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो वो बोले आपका मानधन क्या है? तो मेरे दिमाग में वो था कि उतना ही बताना है जितना उन्होंने दिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। मुझको क्या लगा कोई तो मजाक कर रहा है, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कितना मानधन रहेगा वगैरह वगैरह। तो वो आगे से क्या कहते हैं मुझे, उससे 10 गुना अमाउंट उन्होंने कही कि हमारा सिर्फ इतना ही बजट है। हाँ, तो आप करोगे क्या इसमें? मुझको क्या लगा कोई मजाक कर रहा है। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं मैं आपको फ़ोन बाद में करता हूँ। मैंने रख दिया फ़ोन। मुझे क्या लगा कोई मेरा दोस्त मेरी खींच रहा है। हाँ। तो उनका वापस फ़ोन आता है, वो और 10-15 हज़ार रुपये बढ़ा के बोले कि हम इतना बढ़ा देंगे, आप करोगे क्या? तो मुझे लगा उस दिन तो से लेके शो होने तक और शो के बाद चेक आके वो चेक बैंक में जमा होणे तक मुझे विश्वास ही नाही हो रहा। तू हुज हू लोकांबरोबर काम केलेलं आहेस, म्हणजे ती नावं ऐकली तर म्हणजे लोकांना घाम फुटेल की अरे शाहरुख खान बरोबर याने काम केलंय आणि रतन टाटांबरोबर काम केलेलं आहे. सो ते किस्से सांग की काय होतं, म्हणजे ते त्यात फक्त ग्लॅमर नाहीये, हां, त्यात रिस्पेक्ट पण आहे, कलेबद्दलचा रिस्पेक्ट आहे त्या लोकांचा. म्हणजे आज एखाद्या आर्टला फिरोदियाने तू म्हणतोस की ते तुला दिलेलं आहे, पण त्या कुठल्या लेवलवरती गेलेलं आहे येस. हे आम्हाला तुझ्याकडनं ऐकायचं आहे. सो बेसिकली एक क्वेश्चन जो इंडिया में हम लोग सब आर्टिस्ट बोलते हैं कि यहाँ इंडिया में कुछ आर्ट को वैल्यू नहीं है, बाहर देखो कितना वैल्यू है. सो जब हम इंडिया को के आर्ट फॉर्म्स को इसी तरीके से देखेंगे तो हमको यही जवाब मिलेगा. Correct. हम कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है, हम ज़रा सा कुछ करते हैं और तुरंत निराश हो जाते हैं. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप पूरा अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप उसमें कुछ नया नहीं ला रहे हो, तो आप ये बिल्कुल बोल ही नहीं सकते कि बाहर वैल्यू है. आई थिंक जो चीज़ अच्छी होती है उसकी लोग कदर करते ही हैं. और वो बाकी के प्रोफेशनल शोज़ में बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि इज्जत बहुत है. पैसा इज़ वन पार्ट, फाइनेंशियल इज़ वन पार्ट, कमर्शियल, लेकिन इज्जत ज़रूर बहुत है. क्योंकि जितने भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ है जिनके साथ मैंने शो किया, भले ही वो कपिल देव होगा, सचिन तेंदुलकर है, शाहरुख खान है, रतन टाटा जी है. सो इन सब के साथ परफॉर्म करते वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस था कि उनका जो अप्रोच है आर्ट फॉर्म को लेकर और कला की जो कदर वो लोग करते हैं, जिस लेवल पे करते हैं, और जितने पर्सनल उसको पर्सनल टच देके कि वो जानना चाहते कि ये लाइट आर्ट है क्या. शाहरुख खान के साथ जब मैंने इवेंट किया था, उनके सामने मैंने उनकी फ़ोटो बनाई थी. ये किस्सा था वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट जो सीरियल था, उसकी ओपनिंग का लॉन्च था. तो वहाँ पे शाहरुख जी के सामने उनका मैंने पेंटिंग बनाया. ही स्पर्धा अशीच चालू राहिली पाहिजे, अजून इव्हॉल्व होत राहिली पाहिजे. सो दोज युअर फाइनल वर्ड्स फॉर इट. ओके, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स को और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 50वां साल बहुत बड़ी बात है. 50 साल कोई स्पर्धा इसी लेवल पर होना और
मैं तो जस्ट एक उसका छोटा सा कण हूँ। ऐसे अनेक कितने लोगों ने अपना प्रोफेशन, अपना हॉबी, अपना पैशन परस्यू किया। ऐसे कितने लोगों को अपना वो जो किक होती है ना वो मिली फिरोदिया के वजह से। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पर्सनली मेरे लाइफ में जो मेरा फील्ड है वो फिरोदिया का दिया हुआ है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैंने परस्यू किया या मैं कंसिस्टेंट रहा, मुझे फिरोदिया ने दिया। सो और बाकी ऑडियंस को मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जो ग्रैंडर फिरोदिया इस साल कर रहा है और हर ही साल करता है, इट्स नॉट अबाउट कि कभी स्पर्धा कम होती है, ज़्यादा होती है। ग्रैंडर जो है फिरोदिया का हमेशा उसी लेवल का है, और उस लेवल में मतलब बच्चों को देखना, छोटे छोटे बच्चों के इस लेवल का दिमाग चलना और उनकी फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट होना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है देखकर, काफ़ी मज़ा आता है। बहुत बार मैं हर बार फाइनल्स में सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि कहीं जो मैं थोड़ा बूझ गया हूँ वो वापस फाइनल में जाके थोड़ा सा मैं खुद इंस्पायर हो जाता हूँ। ओके, ये कुछ नया किया, वो कुछ नया किया, वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिलते हैं। सो इसी तरीके से ये स्पर्धा चलते रहे, ताकि हम जैसे लोगों को जो अभी भले अपना प्रोफेशनल करियर में सेट हो, लेकिन हर साल हम वहाँ आकर मोटिवेशन लेते रहे। इसी प्रकार पूरे आयोजकों को और सारे दोस्तों को और ऑडियंस को मैं बधाई देना चाहूँगा। और इस साल आप आओ और ये 50वें जो सम्मेलन है, समारोह है, इसमें शामिल हो, इस उत्सव को मनाओ। हम भी आने वाले हैं और ज़रूर वहाँ मुलाकात होंगी। येस आणि तुझ्याकडनं आम्हाला यावेळी खूप मोठं काहीतरी एक्सपेक्टेड आहे की सरप्राईज, जसं तू म्हणतोस की अगले साल क्या. सो आम्हाला तर उत्सुकता की तू इथे येऊन आता काय करणार आहे. सो वी आर वेटिंग फॉर इट. येस ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर आऊँगा और फिर से उसी ऑडियंस के सामने, उसी लोगों के सामने परफॉर्म करने का, उसी स्टेज पर ज़रूर परफॉर्म करना चाहूँगा और कुछ ना कुछ अमेजिंग नया करेंगे ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.